हेलो भाइयों, आप सभी को राम राम। और आपकी प्रभा ठाकुर फिर आज एक छोटी सी कहानी कि पूरे साल ठाकुर जी को कड़ी खानी पड़ी। देखो, कहानियाँ कहाँ से आई हैं? कहानियाँ कहीं से नहीं आई हैं। जो कुछ परमात्मा ने धरती पे आके खेल रचाए, जो कुछ उन्होंने चमत्कार किए, जो उन्होंने हमें अपनी सरल भाषा में समझाया, तो वो सब आज याद करते हैं। और उन चीज़ों को हम उनका मतलब कहते हैं ना कि वो कुछ लीला करने आए थे। और सबसे विशेष उसमें है भाई ठाकुर जी, क्योंकि ठाकुर जी एक ऐसे हैं कि जो शुरू से ही नटखट रहे हैं, चंचल रहे हैं। अब देखो, सब लोग ठाकुर जी सेवा करते हैं, हम सब करते हैं ठाकुर जी की सेवा। ठाकुर जी को हम इतने प्यारे प्यारे वस्त्र पहनाते हैं, तरह तरह के भोग लगाते हैं और वो खुश रहते हैं। उन्हें उन्हें वो नहीं, कई कई घरों में तो बस एक डिब्बा मिश्री का रख लिया, एक डिब्बे में ड्राई फ्रूट्स रख लिए, उन्हें वो रख दिया और वो हो गया कि चलो ठाकुर जी का भोग लग गया। पर वो कुछ नहीं बोलते। अरे ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए। वो क्या मांगते हैं? वो तो हमें देने वाले हैं। पर ठाकुर जी की बहुत सारी लीलाएं ऐसी हैं जो बची अचंभे वाली है। मतलब जैसे कहते हैं ना, एकदम आप सोचते रह जाओगे और वो करके निकल भी गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रज के लोगों ने कभी भी ठाकुर जी को भगवान नहीं माना। सबसे आज तक एक खासियत है। उनकी भाषा देखो, कुछ भी बोलेंगे ना, वो तू तड़ा के बोलेंगे ठाकुर जी से। लाला तू का कर रहा है? हैं ला तेने ऐसे को कर दो, हैं तेने बड़े वो तूने गैया भगा दी, तेने बड़े जो मतलब जैसे किसी हम बराबर वाले से बात करते हैं ना, ऐसा कोई सम्मान वाली छोटे बच्चे को जो डांटते हैं या इठलाते हैं, उनसे लड़ जाते हैं। सारे गोकुलवासी जब कृष्ण जी ने जन्म लिया, छोटे कान्हा ने ठाकुर रूप में जब वो वहाँ पे लीला करते थे, तो लीला में उन्होंने भी नहीं जताया कि मैं कोई भगवान हूँ, और न ही ब्रजवासियों ने उन्हें ये महसूस करने दिया कि हम तो भगवान मानते हैं। जबकि उनकी लीलाओं से लोग प्रभावित हो रहे थे। जब जैसे कंस ने भेजा मारने के लिए सब तरह तरह के लोगों को, सक्टासुर बक्सासुर सब जितने भी आए, पूतना बूतना सब आए, लेकिन उसके बावजूद भी कान्हा ने अपने प्यार से गोकुल वासियों के मन में ये बिठा दिया कि मैं तुम्हारा हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। उनके साथ झूठा भी खाया, उनके साथ सोए, मतलब ग्वाले बन के रहे। जो भी कुछ करा उन्होंने, जो भी लीला करी, बड़ी ही प्यारी और बड़ी अद्भुत। और ऐसा ना कोई परमात्मा हुआ ना है। उन्होंने सब कुछ ऐसा मतलब ऐसे कहते हैं करके दिखा दिया। राम जी तो बड़े सीधे साधे थे। राम जी का तो बचपन बड़ा इससे मतलब कहते हैं बस वो आज्ञाकारी। और कान्हा हमारा नटखट, जिसे कहते हैं ना, 100 जन्म लेने के बाद भी बंदा कोई बच्चा ऐसा पैदा हो, ऐसे हमारे कान्हा। तो जो मैंने सुना है और जो मुझे थोड़ा ज्ञान हुआ है कहीं से पढ़ के, या कुछ मैंने किसी की बड़े बूढ़े के मुंह से ये सुनी थी कि एक श्रीनाथ जी का मंदिर है। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में एक मेरे अंगूठे बराबर, जितने छोटे अंगूठे है ना, इतने छोटे से जीरो साइज के होते हैं जैसे, वो ठाकुर जी रखे हुए हैं और उनका नाम है नवनीत। श्रीनाथ जी का तो अच्छा रूप है, बड़ा सा बंसी बजाते हुए, और लाला बैठे हुए। और देखो, श्रीनाथ जी के मंदिर की अद्भुत लीला है ये कि श्रीनाथ जी का जो भी भोग लगता है, अगर उनको पेड़ा लगा, लड्डू लगा, 8 रोटी आई, 6 रोटी आई, पूरा थाल सज के जो भी कुछ आएगा, उससे दूना, उससे दूना, मतलब उनको अगर 4 है तो इनको 6 होना चाहिए, है इतने से। और ये सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची बात है। आप लोग कभी जाएं तो मथुरा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ जाके आप दर्शन करें। तो छोटे से विराजमान है, बहुत छोटे से, मेरे अंगूठे बराबर छोटे काना होते हैं ना, इतने छोटे से, लेकिन खाना उनको पूरा दिया जाता है। अगर उनका श्रृंगार ठाकुर जी का किसी अच्छे कपड़े वस्त्र से सजा के सब करते हैं, तो छोटे ठाकुर जी का भी उतना ही होना चाहिए।
और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, तो ठाकुर जी ने इतनी लीलाएं करी हैं, वो भक्त के वश में है, वो तो भक्त के वश में है, जो जैसा कर दे वो उसके हो जाते हैं, पर मन साफ। सरस्वती कहते हैं मन साफ, क्योंकि कहते हैं ना, काना हो उनको सबको ना बस एक साफ दिल, फिर चाहे उन्हें आप कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी पहना दो, वो क्या बोलने आते हैं, मुस्कुराते हैं। आप कभी देखो किसी भी चेहरे को, कितने सुंदर लगते हैं छोटे ठाकुर जी। हर घर में, किसी के घर में रखो ठाकुर जी, सब प्यारे लगते हैं। उन्हें वस्त्र पहना, बस हाँ ये है कि ऐसे वस्त्र वगैरह ना पहनाएं जो चुभते हो। जैसे हम अपने बच्चों को नहीं पहनाते, कोई नग चुभ रहा हो, कोई पिन चुभ रही हो, कोई मुकुट में कुछ चुभ रहा हो, तो आप ऐसे घुमा के देख लिया करो, कपड़े को देख लिया करो कि इन चीज़ों से ठाकुर जी को परेशानी ना हो। बड़ा कोमल शरीर है उनका। वो तो हम लोग ने उनका विग्रह किस तरह का बना रखा है वो पता नहीं, क्योंकि हम तो सब संसार के हैं, तो जैसा है दुनिया कर रही है ऐसा हम भी करते हैं, लेकिन वाकई में बड़े कोमल है वो। तो ऐसे वस्त्र न पहनाए कि जो उन्हें चुभे या कुछ हो। जितनी सेवा कर सकते हैं करो, नहीं हो तो आज हो तब भी खुश हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सारे दिन उनके, वो हर भाव से खुश हैं। अगर आप सारे दिन में एक बार भी उनसे अच्छे मन से याद कर लेते हो, वो तब भी आपके हैं। सारे दिन उनकी सेवा करते हो तो भी वो आपके हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जिसने तब सुंदर संसार बनाया है वो तो सबके हैं, जो अपने हाथों से बनाया हम सबको। तो हमसे क्यों नाराज होंगे और हमसे क्यों गुस्सा होंगे? हाँ, गुस्सा होंगे हमारे कर्मों से। हाँ, अपने कर्मों से अपने आप ही अपना काम बिगाड़ लेते हैं, अपने आप ही अपना बुरा कर लेते हैं। तो दोष भगवान को क्यों देना, वो तो हमेशा हमारे साथ है। तो ये मैं बता रही थी कि श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे नवनीत छोटे से हैं, वो रखे हुए हैं। अच्छा, आरती जब होती है और अगर आपने भोग लगाया और उसमें या ड्रेस बनाने में या भोग लगाने में आपकी कोई कमी रह गई, श्रीनाथ जी को ज़्यादा भोग लग गया और इन्हें थोड़ा सा कम, तो उस दिन क्या होता है पता है, या तो आरती का थाल गिर जाता है, या गले की माला टूट के गिर जाती है, या पंडित जी बीमार पड़ जाते हैं। मैंने अब आज तक, मतलब हजारों साल पहले की घटना है, 5,000 से ऊपर तक घटना है ये, लेकिन आज तक परंपरा चली आ रही है कि अगर कोई कलाकारी करता है ना थोड़ा सा, कि छोटे से या भूल चूक से, तो फिर समझो कि उसी मंदिर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। और तभी समझ जाते हैं सब कि छोटे लाला परेशान कर रहे हैं हमें अब। नटखट है ना वो, कान्हा तो नटखट है, तभी तो लड्डू गोपाल नाम है उनका। तो है, हुआ क्या कि इनका जो खाना है श्रीनाथ जी का भोग, वो मंदिर में लगता है, और जो नवनीत जी हैं उनको रसोई घर में ले जाया जाता है। रसोई घर में जाके उन्हें बिठा देते हैं, खाना बनता रहता है, उन्हें जो खाना है आप खाओ, ऐसा मानना है वहाँ पे अभी भी। तो एक दिन क्या हुआ कि पंडित जी जो थे, वो मीठे का भोग लगता है सबसे पहले, मतलब हम लोग सब लोग पहले कान्हा जी को मीठे का भोग लगाते हैं। मंदिर में पहले मीठे का भोग लगता है, श्रीनाथ जी के मंदिर में भी भोग लगता है मीठे का, और छोटे नवनीत जी का भी मीठे का लगता है। अब पकवान तो सारे बन रहे हैं घर में, मंदिर के उसमें रसोई घर में। तो क्या हुआ कि पंडित जी उन्हें लाला को उसमें सिंहासन बिठा करके, जहाँ खाना खाना था बिठा करके, और किसी काम से ले गए बाहर। वो चले गए बाहर और गलती से क्या कर गए कि मिठाई तो हो गई पीछे और कड़ी हो गई आगे। कड़ी का बर्तन आगे और मिठाई का डिब्बा, मतलब भोग जो था वो पीछे किया। अब मंदिर काम करते करते पंडित जी को कम से कम 15-20 मिनट हो गए। एकदम याद आया, अरे मैं तो वहाँ पे नवनीत ठाकुर जी को छोड़ के आया हूँ रसोई घर में, और अरे वो एकदम भक्के आए, देखा तो सिंहासन पे लाला गायब। ढूंढा मच गई भैया सारे में कि कान्हा कहाँ गए हो, कान्हा कहाँ गए हो, गलत सारे, मतलब ये लगा लो कि मंदिर से लेकर के पूरे सब जगह, रसोई घर में सब जगह देख मारा, पर वो नन्हे से ठाकुर नहीं मिले। पंडित जी बड़े परेशान, कांपने लगे डर के, बड़े भगवान तुम कहाँ चले गए प्रभु, मैं तो भूल गया रख के आपको, और ऐसे अपने आपको पछताने लगे, कुछ करने लगे। फिर सब बोले क्या करें क्या करें, अब कहाँ मिलेंगे ठाकुर जी? तो बोले कि भैया ढूंढो, अब है तो इतने से लाला, कहाँ से रख गए, कहाँ चले गए? पंडित जी बोले रसोई घर में जितना भी खाना बन रहा है सबको छानो। छोटे से है ना लाला, आटा वाटा चावल जितना भी सामान है अनाज घर में, उन सबको टटोलो।
भैया सबको देना शुक्र, लेकिन लाला जी कहीं नहीं मिले। भैया सब माथा पर बैठ गए, फिर ठाकुर गए कहाँ? भैया छोटे से लाला कहाँ खो गए, कहाँ खो गए, मतलब वहाँ की भाषा में बड़े परेशान सारे के सारे। पटना जी के दिमाग में आई कि ये कड़ी का जब बर्तन है इसको देखो, जैसे ही कड़ी का बर्तन बड़ा था ना, वो रख दिया कि अभी आके परोस, मतलब लगाऊंगा इनको भोग, वो रख दिया, उसके पीछे मिष्ठान चला गया, आगे कड़ी का डिब्बा आ गया, वो बर्तन, उसके अंदर कान्हा जी मिल गए, नवनीत ठाकुर जी उसके अंदर पड़े मिल गए। भाई तौबा तौबा, उन्हें निकाला बाहर। अब तो भैया तो भोले भाले तो हैं ही ब्रजवासी। ठाकुर जी को कड़ी बड़ी अच्छी लगी, अब तो रोज कड़ी का भोग लगाएंगे। उन्हें स्नान ध्यान करके उनके कपड़े वस्त्र बदल के और भैया उन्हें अच्छे से बिठाया, और फिर दोबारा ताजी कड़ी बनी और उनको कड़ी का भोग लगाया। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, पूरे 1 साल तक पूजा होने से पहले जब भोग तैयार हो तो कड़ी का भोग। भाई ठाकुर जी पक गए, पक गए। 1 साल के बाद जो पुजारी सो रहे थे, एकदम उनको लगा कि मुझे नवनीत ठाकुर जी उठा रहे हैं, उठ के बैठ गए। क्या हुआ प्रभु जी, कैसे याद करा, कुछ गलती हो गई मुझसे? अरे भाई मैं पक गया, तुम मुझे कब तक कड़ी खिलाओगे? तो लाला तुम्हें तो बहुत पसंद है कड़ी। अरे किसने कही मुझे कड़ी पसंद है? तुमने वो भोग मीठा पीछे कर दिया, आगे रख दिया कड़ी का। अब मैं बालक, जैसी मैं कड़ी की वहां पे मैं गिर गया। अब तुम सब पागलों ने समझा कि मुझे कड़ी पसंद है। 1 साल हो गया, अब मुझे कड़ी का भोग बिल्कुल मत लगाना, मैं ना खाऊं कड़ी बिल्कुल भी। पटला जी उठे, नींद में बातें हुई थी, उठे, भैया देखा तो ठाकुर जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं अपने। वो दिन है कि ये दिन है, 56 भोग लग जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, एक कड़ी का भोग उनके वहां पे नवनीत जी को अभी तक नहीं लगाया जाता। ऐसे थे कान्हा जी। देखो कान्हा जी ने कितनी लीलाएं करी हैं, कितनी लीलाएं अद्भुत न्यारी प्यारी, जिसकी कथा में से कथा, कथा में से कथा इतनी निकल जाए। क्योंकि भाई कितने टाइम तक उन्होंने बचपन का पूरा अपना, कहते हैं ना, बाल लीलाएं जितनी भी करी हैं वो वही करी हैं। तो ये लगा लो कि उसके बाद से अभी भी आप जाओ वहाँ पे, तो श्रीनाथ जी का मंदिर जैसे बताते हैं सब, वैसे ही विग्रह बड़ा सा है, सुंदर रूप स्वरूप, और वहाँ छोटे से अभी भी नवनीत ठाकुर जी का आसन भी रखा हुआ है, बैठे उस विराजमान है उसके ऊपर, उनको अंगूठे बराबर है। तो कुल मिलाकर के ये है कि आप कहते हैं ना, ठाकुर जी से सारी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन उनके मन की बात वही जानते हैं, और हमारे मन में क्या चल रहा है वही जानते हैं। लीला तो वो कर जाते हैं हमें समझाने के लिए, दिखाने के लिए, लेकिन कहते हैं ना हर बात समझते हैं, हर बात जानते हैं वो। तो प्रभु से प्यार करो, जब प्रभु से दिल से प्यार करोगे तो इंसानों से प्यार आ जाएगा, समाज में बुराइयां दूर होगी। ठाकुर जी की ऐसी ही और अद्भुत कहानियाँ जो मुझे कहीं से सुनाई पड़ी या जो मैंने सुन रखी हैं, वो लेकर के फिर मैं आपके सामने आऊँगी। लेकिन फिर मैं वही कहूँगी, अगर मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैं देखो, एक होता है कि मतलब रिकॉर्डिंग रूम में बैठ गए और बड़े बड़े माइक लगा दिए और आप बोलते जा रहे हो सोच समझ के, सामने स्क्रीन पे चलता आ रहा है, बोलते जा रहे हो और फिर आपके नीचे टाइप होके आता आ रहा है। देखो मैं सिंपल अपने घर में बैठ करके बिल्कुल साधारण सिंपल माइक से आपके सामने में ये कहानी लेके आती हूँ, और कहानी एकदम सरल भाषा में जो आप तक पहुंच सके, आपको अच्छा भी लगे, दिखावटी पने से दूर, और इतना ज़्यादा सब चल पड़ा है ना आज हाई फाई, उससे दूर। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानी मेरी भाषा में आप लोगों के मन को थोड़ा सा भी हल्का हल्का गुदगुदाए, खुशी लाए, आपका चेहरा मुस्कुराए, थोड़ी देर के लिए आप टेंशन फ्री हो जाओ। इसी के साथ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं कल फिर 12 बजे से लेकर 12:30 के बीच में ये लॉन्ग वीडियो के साथ और एक अच्छी सी कहानी फिर कोई
प्रस्तुत हो जाऊंगी। जब तक के लिए आज तो बोलना पड़ेगा, राधे राधे।